उद्धव ने जाके कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये थोड़ी सी बात सभ्य नहीं लगी कि आप उठ करके आ गए। क्या बात है? आप उदास, आप मथुरा के राजकुमार हैं और आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या कमी थी उस भोजन में? तो श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव, कमी कोई नहीं थी उस भोजन में, पर जो माता देवकी ने भोजन की थाली लगाई उसमें एक कटोरी में माखन रखा था। बस उस माखन को देख कर के मुझे ब्रज की याद आ गई। जब से मैंने ब्रज छोड़ा है तब से आज तक मैंने कभी माखन नहीं खाया। आज माखन देखा तो वो दिन याद आ गए, कैसे एक कटोरी माखन के लिए मैं गोपी के सामने नाचा करता था। मुझे वो दृश्य याद आ गया कि जब मैं ब्रज छोड़ के आ रहा था तो पूरा ब्रज कैसे पागलों की भांति रोता हुआ निवेदन कर रहा था, हे कृष्ण मत जाओ मत जाओ। उद्धव ने कहा, प्रभु आप मथुरा के राजा हैं, एक राजा को किसी के लिए ऐसा रोना शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे लोग? भगवान हो के मोह। श्री प्रभु हंसने लगे, उद्धव शायद अभी तू ब्रज गया नहीं है, इसलिए तू जानता नहीं है कि वहां का प्रेम कैसा है। उद्धव जी ने कहा, तो लो अभी चला जाता हूं, और आपका कोई संदेश हो तो वो भी दे दो, वो भी पहुंचा देता हूं, और आप चिंता ना करना, समझा के आऊंगा उन ब्रजवासियों को। ये रोने धोने से क्या होगा? ध्यान करो, समाधि में बैठो, मन शांत होगा। अब ठाकुर मन ही मन हंस रहे हैं। चाहते हैं वो उद्धव को प्रेमी बनाना। अब तक उद्धव ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है। उसको प्रेमी बनाने के लिए प्रेम की पाठशाला में एडमिशन दिलाना जरूरी है, और प्रेम की पाठशाला है ब्रजधाम। तो उद्धव जी संदेश लेकर के श्री कृष्ण का जा रहे हैं। कृष्ण कहते, उद्धव जरा प्रयास करना, वो भोले ब्रजवासी हैं, उनको ज़्यादा लंबी चौड़ी शास्त्रों की बात मत बताना, सीधे सादे शब्दों में समझाना। हाँ हाँ प्रभु आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। और संदेश लेकर के श्री कृष्ण का चल पड़े उद्धव ब्रज की ओर। ब्रज की ओर श्री उद्धव जी चल पड़े हैं। कहते हैं ब्रज में प्रवेश हुआ ही उद्धव का कि प्रेम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटे उलझ गए वस्त्रों में, क्या समझाने लगे? तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ डालेंगे, अरे ओ प्रेम दीवाने। ज्ञान का पर्दा हटा देंगे, प्रेम का पर्दा। आए उद्धव, प्रवेश हुआ ब्रज में, ग्वालाओं से मिले। ग्वालाओं ने देखा एक रथ आ रहा है सामने से, आहा, नाचने लगे खुशी के मारे, अरे हमारो लाला आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो। सब प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे रथ समीप आया तो देखा रथ मथुरा का है, ध्वजा भी मथुरा की है, पर कृष्ण नहीं है। आगे बढ़े, पूछा यशोदा का महल कौन सा है? किसी ने बताया वो जो सामने से जल की धार बह रही है, वो जहां से निकली है वही मैया का घर है। ये कैसा पता? कहा कि ये जो जल बह रहा है ये जल जल नहीं है, ये हमारी यशोदा महारानी के अश्रु हैं जो वो दिन रात बहाती हैं, उन्हीं के महल से इसका प्रागट्य हुआ है। चले उद्धव नंद महल की ओर, देखा यशोदा मैया एक तकिया को लोरी गा के सुला रही है पल्ला में। अरे लाला सो जा, अरे कन्हैया सो जा, कनुआ सो जा, अरे लाला पूरी रात नहीं सोयो, तू अब भी नहीं सो रहे हो। लोरी गा के सुना रही है। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, मैया प्रणाम। ध्यान एकदम भटका मैया का, धुंधली धुंधली नजर, दृष्टि अब बहुत वृद्ध हो गई है। धुंधली धुंधली नजरों से मैया ने पूछा, कौन है तू?
मैया मैं तेरे लाला कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण ने भेजा है। जैसे मैया ने सुना उद्धव को गले से लगा लिया, आंख में आंसू, उद्धव भी आंख से अश्रु बहा रहे। आज तक उद्धव को सलाम करने वाले, प्रणाम करने वाले बहुत मिले, पर गले से लगाने वाला पहली बार मिला है। मेरे कृष्ण का मित्र है, बस ये सुन के मैया आनंद विभोर हो जाती है, गले से लगा लेती है। नंद बाबा एक कोने में बैठे थे। उद्धव ने पूछा, बाबा आप करते क्या हैं, क्या काम है आप ब्रजवासियों का, कौन सा धंधा है? तो बाबा कहते, स्मरताम कृष्ण वीर्यानि। उद्धव हम ब्रजवासियों का एक ही धंधा है, बस कृष्ण को याद करना, यही हमारा काम है। उद्धव गोपियों से मिलने गए। गोपी सामने झुंड लगा के बैठी है यमुना के घाट पर। उद्धव आए, हाथ में कागज था, पत्र था। उस पत्र को जैसे गोपियों ने देखा, उद्धव ने कहा, ये पत्र किसने भेजा है? कृष्ण ने। बस पत्र पकड़ा, उसने छीना, पूरे पत्र के कागज के टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धव ने कहा, पढ़ तो लेती, इसको फाड़ने से पहले कम से कम पत्र तो पढ़ लेती। गोपी कहती हैं, उद्धव हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तू बैठ के पत्र पढ़, हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। और सारा ब्रज आज मानो एक पुनः जैसे कोई प्यासा मरने ही वाला हो और कोई एक बूंद पानी की उसके मुख में आ जाए, उद्धव वैसे ही एक संजीवनी बन करके आए ब्रज में। ब्रजवासियों को तसल्ली हुई कि कृष्ण हमें याद करता है, उसने हमें स्मरण किया। और सारे ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह निहारे। तेरे बिना है सबके मन में छाई कैसी उदासी, कब आएगा कान्हा हमसे पूछे गोकुल के वासी। यहाँ बात सिर्फ गोपियों की ही नहीं है, ब्रज की जो गाय है वो भी कृष्ण के विरह में नित्य एक गाय प्राण त्याग देती। इतना प्रेम परस्पर, दिन रात पक्षी रोते थे, इंसानों की छोड़ पक्षी रुदन करते थे श्री कृष्ण के विरह में। उद्धव बावरे हो गए ये सब प्रेम देख के, जो कभी सोचा भी नहीं बुद्धि ने, वो प्रेम देखने को मिल रहा है। कोई गोपी खड़ी है, खड़ी होकर के लिखती जा रही है, एक चौक और चौक लेकर के उस सामने काले पत्थर पर 1 + 1 = 1, फिर मिटा देती है, फिर लिखती है 1 + 1 = 1, फिर मिटाती है, फिर लिखती है। उद्धव कहता, रही बावरी तुझे गणित नहीं आता, गणित में 1 + 1 = 2 होता है, 1 नहीं होता है, 1 1 जोड़ के 2 बनता है। तो गोपी हंसती और उद्धव को कहती, उद्धव तेरा गणित अलग है, हमारा गणित अलग है। तेरे गणित में 1 और 1 मिलके 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, पर हमारे प्रेम के गणित में 1 + 1 1 ही होता है। क्यों? जब प्रेमी और प्रियतम दोनों मिल जाते हैं तब फिर 2 नहीं बचते, 1 ही बचता है। वहाँ 2 रहते ही नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे 2 न समाही। उद्धव ने कुछ समय आए थे कि बस संदेश दे के वापस चला जाऊंगा, लेकिन कई महीने तक उद्धव यहीं ब्रज में रहे। अंत में श्री उद्धव जी भगवान के पास आते हैं और आकर के भगवान को कहते, प्रभु आप तो बड़े निष्ठुर हो, मैंने सोचा था आप बड़े भक्तवत्सल हो, पर आप तो बड़े निष्ठुर निकले।
बताओ आप उन ब्रजवासियों को छोड़ कर के आ गए, ऐसा मथुरा में आपको क्या मिला? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, उद्धव वो सब मेरी लीला है, देख आंख बंद कर। उद्धव ने आंख बंद किया तो देखा जिस तकिया को मैया सुला रही पलना में वो तकिया नहीं है, वास्तविकता में वहाँ कान्हा ही सोया है, पर दिखता बस इन ब्रजवासियों को है और किसी को नहीं दिखता। औरों को क्या देखेगा, कृष्ण छोड़ के चले गए, पर ब्रजवासियों को नित्य निरंतर कृष्ण अपने समीप नजर आता है। ऐसा ब्रज भाव है। मेरी वाणी नहीं है कि मैं ब्रज भाव को बता सकूं, ये तो कभी आप ब्रज में आओ और ब्रजवासियों से मिलो और उनके भाव को जानो, तभी समझ पाएंगे कैसा प्रेम है ब्रज का। भगवान भी जिनके वश में हो गए, कोई ऐरा गहरा प्रेम होगा भला?